हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्टडी इन हिंदी में। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, करंट अफेयर 2024 का ये पार्ट 2 है। आज की वीडियो सेशन में हम 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं। इसके पहले हमने 50 प्रश्नों को कराया भी है। अगर आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है, पहले जाके वीडियो वो भी आप एक बार रिवीजन ज़रूर करें। चलिए, ज़्यादा लेट ना करते हुए क्लास को शुरू करें। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो पहला प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पर है कि दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा? भारत, ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया या यूएई? बताइए। तो दुनिया का जो सबसे ऊंचा राम मंदिर है दोस्तों, वो कहाँ बन रहा है? वो बन रहा है आपके ऑस्ट्रेलिया में बन रहा है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे के साथ, जो है बी के साथ। दुनिया का सबसे बड़ा राम मंदिर कहाँ बन रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि किसे एस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दीपक कंबोज, वी आर कंबोज, संजय कंबोज या इनमें से कोई नहीं? तो बात कर लेते हैं कि एस स्वामीनाथन पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है वो वी आर कंबोज को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि किस राज्य सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो बाहरी जो लोग हैं उनको कृषि भूमि खरीदने के लिए प्रतिबंध जो लगाया है वो उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने लगाया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि किसने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? तो ये किसने संभाली है? चीन, रूस या ब्राज़ील ने? तो ये संभाली है रूस ने। बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? तो जो डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास जो है भारत और किसके साथ किया गया है? यूएई के साथ किया गया है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे ए के साथ। किसके साथ? ए के साथ जाएंगे। सॉरी, ए पिन थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। हाँ, ए के साथ जाएंगे। ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? रूस, चीन, पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं? तो भारत और पाकिस्तान ने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। किसने? भारत और पाकिस्तान। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि कहाँ के उपराज्यपाल ने संवाद @राजनिवासन लॉन्च किया है? तो लद्दाख, दिल्ली, जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, उपराज्यपाल संवाद राजनिवासन जो लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? दिल्ली के उपराज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो कहाँ पे किया गया है? ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं बच्चों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बताइए कि हाल ही में राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे किया गया है? संजीव खन्ना को किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसने पावर ग्रिड के सीएमडी के रूप में कार्यभार संभाला है? श्रीकांत, आर के त्यागी, उत्कल रंजन या इनमें से कोई नहीं? तो बात कर लेते हैं पावर ग्रिड के सीएमडी के रूप में कार्यभार संभालने वाले कौन हैं? ये हैं आपकी जो है, ऑप्शन नंबर हम जाएंगे बी के साथ, आर के त्यागी हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बताइए कि नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2023 कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है डी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। किस राज्य सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट लॉन्च किया है? केरल, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई नहीं? तो ये कहाँ की सरकार ने किया गया है? केरल की सरकार के द्वारा ये किया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किसने स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 90 खिताब जीता है? ये किसने जीता है? कौशल गर्ग, अनाहत सिंह या रॉबिन मैक अल्पाइन? तो ये किसने जीता है? अनाहत सिंह जीते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। किस राज्य के एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया गया है? तो ये किया गया कहाँ पे? गुजरात राज्य में। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि बताइए आप हमें
प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ जो है 20,000 करोड़ रुपए की विकसित परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? कहाँ पे रखा है बताइए? ऑप्शन नंबर आपके सामने है झारखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। कहाँ पे किया है? ये कहाँ पे किया है भैया? ये किया है आपके तमिलनाडु में। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बताइए कौन से देश स्क्वायर किलोमीटर एरे वैधशाला परियोजना में शामिल हो गया है? तो ये कौन सा देश है भैया? ये भारत है। ऑप्शन नंबर ए सही है। किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत की का अस्थाई प्रतिनिधि नियुक्त किया है? तो ये कहाँ किसे किया गया है भैया? ये किया गया है जो है, क्या नाम है उनका, अरिदम बागीची को किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पर्व चेतावनी के लिए राहतवाड़ी केंद्र लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा जो है आपदाओं की पर्व चेतावनी के लिए राहतवाड़ी केंद्र लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है भैया प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज में जो है यमुना नदी पे ये बनाया गया है फ्लोरिंग रेस्टोरेंट। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। केनरा बैंक कहाँ अपना डेटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च करेगा? ये कहाँ पर करेगा? बेंगलुरु में जो है केनरा बैंक जो है अपना डेटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च करेगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किसने पश्चिमी नौसेना कमान का कार्यभार संभाला है? तो पश्चिमी नौसेना का कार्यभार जो संभाले हैं वो किसने संभाला है? ये संभाले हैं जो है जसजीत सिंह। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं कौन? आपकी जो है 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली जो महिला बनी है वो बनी है फ्रिकोइस वेटेनकोर्ट बनी गई हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। आईएमएफ ने किस देश को 700 मिलियन डॉलर की किस्त जारी किया है? तो ये किसे किया है? ये किया है आपको पाकिस्तान को। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस देश का माउंट लेबोटोबी ज्वालामुखी फटा है? तो ये कहाँ फटा है भैया? जो है इंडोनेशिया में फटा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है जम्मू कश्मीर बन गया है। इसे चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। तो ये चाड के जो नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है वो चुना गया है सुखसित मसरा को चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल 2024 कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये गोवा में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है। किसने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन नासिक में किया है? तो ये किसने किया था? ये किए थे कौन? उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है इंदौर और सूरत को मिला है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे इसके साथ, सी के साथ। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि भारतीय नौसेना बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? ये किया गया था विशाखापट्टनम में किया गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के सबसे बुजुर्ग स्थल भालू बुलबुल का कहाँ चिड़ियाघर में निधन हो गया है? तो ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है आपका जो है भोपाल की चिड़ियाघर में। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ 25,000 घरों में सौर छतें स्थापित करेगा? तो ये कहाँ पर करेगा? ये करेगा वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। नए गणतंत्र दिवस फैक्ट के तहत राज्यों को कितने वर्षों में एक झांकी प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है? तो एक दिया गया है जो है
3 सालों में एक झांकी प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि किस देश की सांगी हवाई अड्डे को विश्व की सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो ये मिला है किसे, जो है सिंगापुर के जो है हवाई अड्डे का, विश्व की सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का जो है खिताब मिला है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि आईआईटी मद्रास का एक नया कैंपस किस देश में खुलेगा? तो आईआईटी मद्रास का जो एक नया कैंपस है ये कहाँ पे खुलेगा? श्रीलंका में खुलने वाला है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चंदुबी महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? बताइए। तमिलनाडु, तेलंगाना, असम, पश्चिम बंगाल। तो ये कहाँ पर मनाया गया है? ये मनाया गया है कहाँ पे? असम में मनाया गया है। कहाँ पे मनाया गया है? असम में मनाया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि इस साल जुलाई में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता निम्न में से कौन सा देश करेगा? यूनाइटेड किंगडम, ग्रीस, भारत या स्वीडन। तो बात कर लेते हैं कि जुलाई में जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर जो समिति की अध्यक्षता है ये कौन सा देश करने वाला है? ये करने वाला है आपका भारत करेगा। भारत जो है, ध्यान रखिएगा, यूनेस्को की जो जुलाई में विश्व धरोहर समिति की जो आयोजन होगा इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि इस वर्ष मोहम्मद शमी सहित कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस वर्ष ध्यान रखिएगा मोहम्मद शमी के साथ साथ जो है 26 और खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, ध्यान रखिएगा, इसे आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा कि अर्जुन अवार्ड मोहम्मद शमी रिलेटेड पूछ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ध्यान रखिएगा कि कर्पूरी ठाकुर को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये बिहार के जो है रहने वाले हैं। ठीक है, ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ये चीज़ आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण निम्न में से किस राज्य में किया है? बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र या उड़ीसा। तो ध्यान रखिएगा डीआरडीओ के द्वारा जो है नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का जो सफल परीक्षण है वो कहाँ पर किया गया है? वो बिहार में किया गया है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे इसके साथ, ए के साथ जाएंगे। ठीक है, कहाँ पे किया गया है? बिहार में। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि भारत, फ्रांस और किस देश ने अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट हवाई अभ्यास किया है? सऊदी अरब, यूएई, ओमान या बहराइन। तो किसके द्वारा, किसके साथ किया गया है? भारत और फ्रांस के साथ साथ ध्यान रखिएगा यूएई ने जो है अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट हवाई अभ्यास किया है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर हम जाएंगे बी के साथ। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई है? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत मिली है? तो ये मिला है कहाँ पे? अमेरिका में जो है नाइट्रोजन गैस से जो है सजाए मौत दी गई हैं पहली बार। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि एमेनुअल मैक्रोन किस देश के राष्ट्रपति हैं? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? फ्रांस के जो है ये राष्ट्रपति हैं। तीसरी वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया है? ईटानगर, कोहिमा, धर्मशाला या अगरतला। तो ध्यान रखिएगा ये कहाँ मनाया गया है? ये कोहिमा में मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है थाई पूसम त्योहार कहाँ मनाया गया है? तो थाई पूसम त्योहार जो है ध्यान रखिएगा ये कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु में मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है ये। तो ध्यान रखिएगा 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर दिवस घोषित करने वाला जो देश है वो कौन है? कनाडा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत ने निम्न में से किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल किया है? बताइए। तो ध्यान रखिएगा अमेरिका, हांगकांग, फ्रांस या जर्मनी। तो भारत ने जो है इसे छोड़कर, तो भारत जो है ध्यान रखिएगा हांगकांग को पीछे छोड़कर वैश्विक शेयर में बाजार का चौथा स्थान हासिल किया है। इसे छोड़कर हांगकांग को। ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा देश श्रीलंका के पर्यटन स्रोतों के रूप में शीर्ष पर रहा है? तो
यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि पर्यटन स्रोतों के रूप में शीर्ष पर रहने वाला देश कौन सा है, तो ये रहना है वाला है भारत। ऑप्शन नंबर बी डी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। घोषणा हुई प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका रूफटॉप सोलर पैनल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने बॉर्डर पर फिशिंग करने की घोषणा किया है, तो ये किया है म्यांमार के साथ। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं आज के आखिरी प्रश्न की कि एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये वी आर कंबोज को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं क्लास आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं हम नए क्लास के साथ करंट अफेयर अपडेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।